नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, पीयू के डैडी भी जा चुके हैं और कृष्णा भी जा चुका है। मैं ही हूँ। आज काम में थोड़ा सा लेट होगी मैं, क्योंकि कुछ और कर रही होंगी शायद, मेरे याद नहीं क्या कर रही थी, लेकिन मैं काम में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। और आंटी नहीं आ रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसीलिए उन्होंने छुट्टी की हुई है। मुझे भी लगा कि भाई जब दिक्कत ज़्यादा है तो उनका भी होना चाहिए, क्योंकि जब मेरी दिक्कत थी, मुझे तबीयत ख़राब थी बहुत, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। उस टाइम पे वो मेरे पास आई थी। तो यहाँ पे जो है मैं खुद ही कर रही हूँ साफ़ सफाई। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रखे थे कि घर की शिफ्टिंग को लेके, कि या घर की जो सेटिंग है उसको लेके कि इस तरीके से कीजिए, या दीदी आप उस तरीके से कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं करती हूँ, क्योंकि आज जो है अलमारी वगैरह की जो नाप लेनी थी, जहाँ पे लगानी थी, तो वो चीज़ें फाइनल हो गई थी कि यहाँ पे अलमारी लगेगी या कहाँ पे लगेगी, कैसे लगेगी। तो बाहर उसमें कोई काम नहीं था अलमारी लगने का। पहले मुझे ये था कि बाहर यहाँ जहाँ सोफ़ा था ना अभी कॉर्नर में, कि इस साइड लगेगी, लेकिन वो रूम में लगेगी तो उसका सोफ़े से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि ये जो सोफ़ा है ये यहाँ किचन के सामने कर दीजिए। तो किचन के सामने तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए इधर की साइड में सामने कर दूंगी कॉर्नर में, तो वहाँ पे हो जाएगा। और जो तख्त सा पड़ा था ना वो बड़ा सा, मैं कहा वो उसके साथ हो जाएगा। तो ये जो डबल बेड है मेरा, इसको मैं वहाँ पे कर रही हूँ जहाँ पे सोफ़े थे हमारे। तो मैं कहा चलिए इधर लेट जाया करेंगे रात के टाइम, बिस्तर वगैरह डाल के, और बेड हो जाएगा, फोल्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सोफ़े हैं वो मैंने सरका लिए हैं। ये जो बेड है बहुत ही हल्का है, देखने में काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो बेड हैं उनके जितना ही हल्का होता है। सामान रखा होता तो शायद भारी हो जाता, लेकिन इसमें सामान नहीं रखा जा सकता, तो इसलिए इसको सरकाना बहुत ही ईजी था। तो यहाँ से मैं जो कान्हा जी की टेबल है उसको भी हटा रही हूँ, उनकी जो रैक है उसको भी मैं हटा रही हूँ। और मैं कंफ्यूज इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे सच में समझ नहीं आया। तो देखिए जो सोफ़ा है इसको मैंने सोचा कि चलिए मैं कॉर्नर में लगा देती हूँ, दूसरी साइड में जो है ये दीवान कर दूंगी तख्त। लेकिन जो ये कॉर्नर वाली सीट है उसकी वजह से जो सोफ़ा है वो गेट के सामने आ रहा था, मतलब पूरा गेट उससे कवर हो रहा था सोफ़े से, तो वो मैंने हटा दिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इसको मैं जो दीवान सा है इसको मैं कॉर्नर में लगा देती हूँ, और जो सोफ़े हैं वो इधर की साइड कर दूंगी। तो मतलब कर करके ही देख रही थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और क्या सही लगेगा क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि देखिए स्पेस का भी मुझे ध्यान रखना था कि स्पेस कितना निकलेगा या कितना बचेगा। तो ये दीवान सा डालने के बाद, तख्त डालने के बाद, मैंने जो सोफ़ा है वो इस तरीके से डाला। तो उसमें मुझे लगा कि जो सोफ़ा है वो बीच में आ रहा है, मतलब इधर से देखे या उधर से देखे, तो सोफ़ा जो सेंटर से में लग रहा था, स्पेस को कवर कर रहा था। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो सेंटर का पार्ट है उसको मैं खाली छोड़ दूं, क्योंकि जो घर का सेंटर होता है वो पार्ट जो है वो खाली छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरीके से तो इसको लगा दे। तो मैं इधर बेड सोच रही थी कि ये बेड इधर लगा दूंगी, तो कान्हा जी की जो टेबल है उसको मैं साइड में लगा दूंगी इधर। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज इतनी होगी कि मुझे समझ नहीं आया कि स्पेस जो है वो सारा ही कवर हो गया इस तरीके से सेटिंग करने के बाद। और किचन के सामने भी ये वही समस्या आ रही थी सेम। और उधर की साइड जो है कॉर्नर में, जहाँ आप बोल रहे हैं कि मेन गेट के सामने जो खिड़कियां हैं वहां पे सोफा लगा दो, तो वहां पे कॉर्नर में इन्वर्टर रखा हुआ है, तो वहां पे भी नहीं सोफा रखा जा सकता। तो बस फिर मुझे फाइनली ये लगा कि जो सोफा है मैं उसको जगह उसी, मतलब जो एरिया सा पड़ जाता है ना, एक लिविंग एरिया की तरह, हॉल की तरह, ये एक जो पोर्शन है इधर वाला ये कटा हुआ सा है, मतलब इधर का जो लंबा चौड़ा हॉल है उसमें ही वो जो है उधर की साइड का पोर्शन अलग सा है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या चलिए जी जो है मैं ये सोफ़ा उधर की ही साइड कर देती हूँ, और जो ये तख्त है, बड़े वाला तख्त है, इसको मैं निकाल दूंगी बाहर, क्योंकि उनको वो लेके जाना होगा वो लेके जाएंगे, नहीं तो मैं इसकी बाहर की साइड खड़ा कर दूंगी। कोई जैसा आता है बाहर से बैठ जाता है आराम से, तो ये वहाँ पे काम आ जाएगा। और ये भी चीज़ मेरे दिमाग में बाद में आई। पहले तो मुझे यही लगा कि हाफ जो बेड है उसको मैं सोफ़े के साथ लगा दूं, और जो हाफ बेड है वो इधर की साइड आ जाएगा, और दोनों जो ये तख्त सा है और बेड है दोनों को मैं इधर की साइड लगा दूंगी। लेकिन उससे भी मुझे यही लगा कि जो जगह है वो ख़राब हो रही है, यूटिलाइज नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, जैसे कि मैं करना चाहती हूँ। तो उसमें बस फिर बाद में यही हुआ कि इसको तख्त को मैं यहाँ से निकाल ही देती हूँ, और इस टाइम जहाँ पे तख्त है वहाँ पे ये जो सिंगल बेड पड़ा है ना फिलहाल, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगी। और क्योंकि अभी मुझे मंदिर भी सेट करना है, मुझे मंदिर रखने की भी अभी प्रॉपर जगह नहीं मिली है, और पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं हम, जो काम सबसे पहला होना चाहिए था उसके लिए सबसे लास्ट में मैं तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए मेरी बेवकूफ़ी।
तो यहाँ पे जो इस बेड का बिस्तरा था तकत का, वो मैं रख दूंगी इसी में। रजाई थी वैसे तो नहीं था, और वो जो कॉर्नर में टेबल मैंने लगाई है वहाँ पे मैं रखूंगी मंदिर। तो तकत को मैंने कर दिया है बाहर। और इधर की साइड देखिए जो पोर्शन है ना, पूरा ये एक हॉल टाइप का हो जाता है, लिविंग एरिया हो जाता है ना, अलग से कटा हुआ इस तरीके का है। तो बाद में हमने ये सोचा हुआ था कि हम सोचा है हमने ये कि जो इधर की साइड है हम पर्दा लगा देंगे, जिससे कि ये पोर्शन अलग ही हो जाएगा, अलग ही लगेगा, बैठक की तरह हो जाता है जैसे वो। तो देखिए इधर के कॉर्नर में हमने डाल दिया है सोफ़ा मैंने, और इधर ये जो सिंगल करके बेड को डाल दिया है मैंने। और जो कॉर्नर है वहाँ पे कान्हा जी की टेबल और उनकी अलमारी रख दी। और ये जो एक सिंगल बेड यहाँ पे रह गया है, इसको मैंने डाल दिया है यहाँ पे। तो बेडशीट जो है सिंगल मेरे पास नहीं है, तो जो डबल बेडशीट है उन्हीं को ही मैं डबल डबल करके फोल्ड करके डाल रही हूँ इन पे। तो देखिए यहाँ इस टेबल पे जो है मैं बिठाऊंगी भगवान जी को अपने। फिलहाल के लिए मैं यहीं पे ही रखूंगी। आप लोग भी बोल रहे थे, शायद किसी ने बोला था कि जो भगवान जी हैं उनको आप बाहर की तरफ ही शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले मेरा था कि जहाँ पे स्टोर है तो मैं उस स्टोर को अपना मंदिर बना लूंगी। और वो दिशा भी सही है मंदिर के लिए, जो उत्तर पूर्व का कोना होता है, ईशान कोण होता है, वहाँ पे पूजा करना शुभ माना जाता है। तो जो स्टोर है वो उसी ही दिशा में है, तो मेरा था कि मैं वहाँ पे ही करूँ। लेकिन फ़िलहाल स्टोर में बहुत सामान है और घर में दिया बत्ती करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं फ़िलहाल के लिए टेम्परेरी ही समझ लीजिए। तो भगवान जी को जो है मैंने यहाँ पे बिठा दिया है कि कम से कम सुबह शाम के टाइम हम पूजा कर सकते हैं, दिया लगा सकते हैं। तो देखिए जी मेरा जो मंदिर है वो हो गया है रेडी। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे भगवान जी बैठ गए हैं यहाँ पे। तो अब जो है इधर की बाहर की साइड आ जाती है। तो इसका जो मशीन है, अभी मुझे इसका पता नहीं लग रहा कि मैं सही में बताऊं कि कहाँ इसको मैं रखूं। अगर मैं स्टोर में से जैसा सामान निकालती हूँ तो फिर तो मैं इसको या तो स्टोर में खड़ी कर दूंगी मशीन को, या फिर जो है इसको मैं वहाँ पे मतलब यहीं पे ही खड़ी रहने दूंगी। देखती हूँ मैं कैसे करना है। तो जी फ़िलहाल मैं जो मेहनत कर रही हूँ उसके हिसाब से मुझे नहीं पता कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद जो ये रूम है दूसरे वाला, इसमें ये जो अलमारी रैक खड़ी है ये सामने ही है। आप लोगों ने कई बार मुझे बोल दिया है कि दी ये अच्छी नहीं लग रही है सामने की साइड, और जैसे आप लोगों ने बोला है मैं उसी हिसाब से फ़िलहाल कोशिश कर रही हूँ सब कुछ मेंटेन करने की, मैनेज करने की चीज़ों को। तो बेड जो है मैंने इधर की तरफ सरका दिया है, और जो ये रैक है इसको मैं इधर कॉर्नर में कर दूंगी। और ये मुझे सही भी लगा, क्योंकि यहाँ सामने की साइड खड़ी हुई रैक दिख रही थी लेकिन इधर की साइड नहीं दिख रही है। तो मुझे ये लग रहा था कि जो बेड है अगर मैं उसको बीच में कर दूंगी तो रूम में जगह जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन बेड डालने के बाद ऐसा नहीं हुआ। और सही में इधर से मतलब बिल्कुल अच्छा लग रहा था रूम, खाली खाली सा, कि इतना लग नहीं रहा था मुझे। और इसी रूम में जो अलमीरा है, कपबोर्ड है, वो लगेगा जहाँ पे मैंने रैक खड़ी की है ना फिलहाल, वहाँ पे ही जो है अलमारी लगेगी। तो उसका भी मुझे लग गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं कर लेती हूँ, जो चीज़ हो जाए वो हो ही जाएगी। तो फाइनली देखिए मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ पूरी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वैसा कर सकूँ जैसा आप लोगों ने सजेस्ट किया। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सोफ़े इधर डाल रही थी तो इधर का जो आधा एरिया है वो कवर हुआ जा रहा था, तो आने जाने में वही है। अब तो कृष्णा देखिए भागा फिर रहा है, आ गया था स्कूल से, तो ये अच्छी तरीके से खेल पा रहा, जगह बहुत सारी निकल गई है। और मुझे सही में बताऊं, मुझे जो भरे भरे से घर होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, घिच पिच वाली सी खुली जगह होनी चाहिए। भले ही सामान उसमें कम रखो, 2 रखो, 1 रखो, जैसे भी, लेकिन जगह जो है वो खुली सी होनी चाहिए। और मेरा हमेशा से ये रहा है कि मेरे बच्चों को खेलने के लिए जगह मिल जाए आसानी से, तो इसीलिए मैं उसी तरीके से सेटिंग करने की कोशिश करती हूँ। तो जी देखिए फाइनली ये हो गया है, और मेरी मेहनत मुझे तो लग रहा है कि रंग लाई है, कि जो मैंने मेहनत किया है वो मेरी रंग लाई है। अच्छी तरीके से सामान हो गया है सेट। बाकी फिर भी आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि अगर कहीं पे कोई कमी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रिज है, जहाँ पे फ्रिज को रखने की भी मुझे प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है। तो अभी मैं देखती हूँ कि आगे आगे कैसा हो सकता है। देखिए कर दिया है मैंने बहुत हद तक ठीक, और सोफ़ा इधर डाल दिया और ये दीवान डाल दिया इधर। अभी कान्हा जी की मेज़ वहाँ रखी मैंने कोने में, जो अब यहाँ से हो जाएगी ना सेटिंग्स इधर, तो फिर इधर तो कर दूँगी। एक दीवान यहाँ डाल दिया, यहाँ हमने अभी पूजा करने का रखा। और ये वाला रूम तो सेम है, इसका ये हो गया, ये बेड सामने कर दिया मैंने, और ये अलमारी इधर लगा दी है एक साइड। तो जी इसी में ही मुझे बज गया है 1:30। अब 1:30 बजे जाके झाड़ू लगी, और कृष्णा आ गया। प्यूरुई आई नहीं अभी तक, क्योंकि प्यूरुई की जो है तबीयत सी ख़राब हो रही, उनके गले में दिक्कत बन रही बहुत ज़्यादा। तो जो प्यू के डैडी है वो उन दोनों को लेकर गए डॉक्टर के। तो मैं सोच रही कुछ हल्का फुल्का सा बना दूँ जिससे वो दोनों खा ले। पतली सी दाल बना दूँ मूंग मसूर की, जिससे कि वो मतलब उसमें रोटी तोड़ कर डाल दूँगी तो वो खा लेंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। तो जी चलिए बस फिर पहले मैं खाना बना लेती हूँ।
तो देखिए खाना खाने लगे हैं। खाने में मैंने बनाई थी जो मूंग की दाल होती है वो पतली सी बिल्कुल, जिसमें कि रोटी तोड़ के डाल दें, क्योंकि दोनों का ही गला बहुत पकड़ा, बिल्कुल पानी निगलने में भी बहुत इनको दिक्कत हो रही थी। तो मैं कहा रोटी से सॉफ्ट हो जाएंगी तो थोड़ा बहुत खा लेंगी, तो इसी वजह से फिर मैंने जो है वो मूंग की दाल का पानी सा बोल देते हैं ना, वो बनाया था। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा बच्चों ने रेस्ट किया, उसके बाद हो जाती है इनके साथ के साथ ही ट्यूशन जाने की तैयारी। तो यहाँ पे बस जो है दोनों बच्चों को मैं कर रही हूँ ट्यूशन के लिए तैयार। तो जी देखिए यहाँ पे आ गई है गाय माता, और रूही जो है वो गाय माता को रोटी दे रही है। और बहुत दिन बाद गाय हमारे घर के बाहर आई है तो ये अच्छा भी लगता है। तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन और कृष्णा गया है सो। तो कपड़े पड़े थे बहुत सारे, पर्दे वगैरह उधर से उतारे थे वो भी सारे झुके तू हैं, बेडशीट वगैरह भी पड़ी हुई थी, और ये कपड़े भी हो गए थे रोज़ के। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं मशीन लगा लेती हूँ अभी, क्योंकि टाइम भी था मेरे पास और काम तो देखिए करने ही पड़ेंगे सारे, चाहे हेल्प मिले या ना मिले। तो भाई देखिए मैं आंटी का भी समझती हूँ दुख, जब मेरे साथ मुझे दिक्कत थी तो मेरे पे कुछ नहीं हो रहा था, तो आंटी की तो वैसे भी थोड़ी सी ज़्यादा उम्र है, मेरे से तो ज़्यादा ही है, तो उनको भी दिक्कत हो ही रही होगी। तो मैं कहा चलिए मैं धो लेती हूँ कपड़े, आंटी आके बेचारी अगर आएंगी भी तो कम से कम उनका भी बर्डन कम होगा। तो यहाँ पे मशीन लगा के मैं आ गई हूँ। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो जो किचन के काम है, बर्तन वगैरह हैं वो भी पड़े थे तो वो मैं धो रही हूँ अब। तो जी किचन का काम निपटा के मैं आ गई हूँ इधर ही, जहाँ मशीन और जो दो कमरे हैं ना हमारे, उसके बैक में ये जगह है जहाँ पे टंकी वगैरह लगी हुई है, और यहीं पे मैंने जो है मशीन रखी हुई है। तो कपड़े धोने का जो है अलग के अलग हो गया, और यहीं पे ही इसके ऊपर जाल है, तो रोशनी भी अच्छी खासी आती है पीछे की साइड, और यहीं पे ऊपर जाल होने की वजह से हवा भी आती जाती है अच्छी, और क्रॉसिंग भी होती है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं फटाफट से कपड़े निचोड़ रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, बेडशीट वगैरह जैसे कि मैंने बताया, पर्दे थे सारे के सारे 10-12, तो ज़्यादा ही बड़े पर्दे थे जो ब्लू कलर के थे, और छोटे पिंक कलर वाले पर्दे भी थे कई सारे। तो बस मैं कहा जी चलिए मैं लगती हूँ इन पे, तो फटाफट मैं कर लेती हूँ काम। तो जी कपड़े सारे धोने के बाद ये बाद में मैंने पर्दे धोए हैं सारे, मैंने मशीन में डाल दिए थे। और मैं ज़्यादा नहीं घुमाती, क्योंकि इन कपड़ों का पर्दों का कपड़ा ऐसा है कि वो एकदम से साफ़ हो जाता है अगर इनको पानी में भिगो दो ना। तो मैंने मशीन में ही इनको भिगो दिया था, पानी चेंज करके उसमें सर्फ वगैरह डाल के उसी में भिगो दिया था, तो इनमें से मतलब साफ़ हो जाते हैं ये एकदम से। तो अभी जो मैं इनको निचोड़ दूंगी, और इन्हें मैं मशीन में ड्राई नहीं करूँगी क्योंकि इनके जो रिंग है वो ख़राब होने का डर रहता है। तो इनको मैं कुर्सी पे ही रहने दूंगी, तो रात रात भर में जो है इनका पानी सा निकल जाएगा। साइड में कर दूंगी, नहीं तो जाल में से पानी गिरेगा इनके ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब छाया सी भी है, क्या बोलते हैं उसको, बाहर की साइड जो निकले होते हैं वो भी हैं, छज्जा बोलते हैं हमारे इधर। तो छज्जे से निकले हुए हैं जाल के चारों तरफ, तो वहाँ पे इसको खड़ी कर दूंगी मैं कुर्सी को, और मशीन को भी इधर ही रखती हूँ मैं। तो ये जो है बारिश से भी बची रहती हैं और काम जो है वो एक साइड ही हो जाता है। तो देखिए कपड़े वगैरह धोने के बाद यहाँ मैंने धो दिया है सारे में, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। और जो कपड़े हैं उनमें बच्चों की ड्रेस भी है, तो ड्रेस को जो है मैं फैला दूंगी, और धोए हुए जो बाकी के कपड़े हैं उनको ऊपर मोंटी में ही रख दूंगी मैं सीढ़ियों के पास। तो सुबह को या जब भी मेरा टाइम लगेगा, अब तो फैलाने का टाइम नहीं है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अभी जो है कपड़े लेके जा रही हूँ, तो बच्चों की ड्रेस फैला दूंगी मैं, और बाकी मैं रखी आई थी ऊपर ही। और उसके बाद मैं नहाई धोई हूँ, क्योंकि कपड़े धोए थे तो सारी गिल्ली हो गई थी, बाद में फिर दिया भी लगाना था शाम को मुझे। तो नहा धो के, और सुबह से अब मुझे बाल बांधने की फुर्सत मिली, वरना सुबह से मैंने बाल नहीं बाए थे, नहा धो ली थी मैं सारा कुछ, लेकिन बाल नहीं बनाए थे। तो अब जाके मेरी जो बिंदी टिक्के हैं वो अब हो रहे शाम को। तो उसके बाद यहाँ पे पीयू के डैडी भी
आ गए थे और बच्चे भी आ गए थे उसके बाद। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। मैं चाय बना रही हूँ अपने और इनके लिए शाम की, और बच्चों के लिए मैं करूँगी दूध। तो जी देखिए बस फटाफट से कर लेती हूँ मैं ये भी काम। तो देखिए हो गया है तैयार, बच्चों को दूध दे दिया है अपने और इनके लिए मैं लेके आ गई हूँ चाय। तो मेरी मेहनत आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कि जो मैंने चेंज अभी किए हैं वो सही है या कैसे हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि सही है या नहीं है। लेकिन मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया है और मेहनत भी लगी है बहुत। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मेहनत नहीं लगी, बहुत मेहनत लगी है मुझे इसे सजाने में घर को। और मेरे हिसाब से तो जो है फ़िलहाल घर सेट हो गया है। बाकी कुछ और कमी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए पीहू के डैडी जो है वो लेके आए थे भुट्टे। हमारे इधर इनको कुकड़ी बोला जाता है, आपके इधर क्या कहते हैं बताइएगा ज़रूर। और बारिश का मौसम हो गया है और ऐसे मौसम में तो कुकड़ी खाने का अलग ही मन है। तो चलिए अब हम छत पे चलते हैं और लेते हैं मौसम का आनंद। तो जी मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया और मैं लेकर आया था मक्की। हमारे यहाँ बोलते हैं कुकड़ी, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये भी बताना। और जा रहे हैं छत पे, और छत पे मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया। देखते हैं बारिश भी आ गई क्या भाई? और बिजली भी एक कड़कड़ा रही भाई, अभी नहीं आई बारिश, देख लो। हाँ जी भाई बारिश तो। और मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है, बादल हैं, बारिश मनाते हैं। और ये बच्चे खा रहे हैं भुट्टे, मक्की कुकड़ी बोलते हैं हम तो यहाँ, हमारे यहाँ तो टुकड़ी कुकड़ी खा रहे हैं। रोई तो नहीं खाती कुकड़ी? ठीक टाइम पे आ गए जी, बच्चों की ड्रेस भी फैली हुई थी वो भी उतार ली है। मूलिया है खराब, और यहाँ पे देखिए येलो येलो लाइट ऐसी लग रही है जैसे गार्डन में आ गए हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय, सत श्री अकाल। चिंता नहीं करते।